इमेजिन करो, दो लोग एक ही रूम में बैठे हैं। दोनों का आईक्यू सेम है, दोनों ने सेम स्कूल में पढ़ाई की है, लेकिन 10 साल बाद एक बंदा ऑर्डिनरी लाइफ जी रहा है और दूसरा, लोग उससे एडवाइस लेते हैं। उसके डिसीजंस ज्यादातर सही निकलते हैं और सबसे शॉकिंग बात, वो जीनियस नहीं है, लेकिन वो जीनियस की तरह सोचता है। तो सवाल ये है, क्या कोई नॉर्मल इंसान भी जीनियस की तरह सोच सकता है? आज की वीडियो में मैं तुम्हें 5 थिंकिंग हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हारी थिंकिंग को एवरेज से पावरफुल बना सकती है, और लास्ट वाली हैबिट तुम्हारी थिंकिंग हमेशा के लिए चेंज कर सकती है। पार्ट 1, क्वेश्चंस आर द बिगिनिंग ऑफ जीनियस थिंकिंग। स्कूल हमें क्या सिखाता है? आंसर्स याद करो, एग्जाम में लिखो, मार्क्स ले लो। लेकिन जीनियस लोग क्या करते हैं? वो आंसर्स नहीं, क्वेश्चंस ढूंढते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग। सोचो, दो स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं। पहला बोलता है, बस एग्जाम के लिए रट्टा मार ले। दूसरा पूछता है, ये रूल काम कैसे करता है? अब सोचो, 10 साल बाद कौन कुछ नया डिस्कवर करेगा? एग्जैक्टली, क्यूरियोसिटी जीनियस थिंकिंग का इंजन है। जब भी कोई चीज देखो, खुद से पूछो, ये ऐसा क्यों है? अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? इसका बेटर तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि सही क्वेश्चंस तुम्हारे ब्रेन को नए कनेक्शंस बनाने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जीनियस का नेक्स्ट सीक्रेट और भी पावरफुल है। पार्ट 2, द पावर ऑफ स्लो थिंकिंग। आज की दुनिया फास्ट है, फास्ट स्क्रोलिंग, फास्ट रिएक्शंस, फास्ट डिसीजंस। लेकिन जीनियस लोग स्लो सोचते हैं। चेस प्लेयर्स को देखो, वो एक मूव करने से पहले 5 मूव्स आगे सोचते हैं। इसी वजह से वो गेम कंट्रोल करते हैं। एवरेज लोग क्या करते हैं? इंस्टेंट रिएक्शन और बाद में रिग्रेट। लेकिन जीनियस लोग पॉज करते हैं, सोचते हैं, एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब कोई डिसीजन लेना हो, सिर्फ 30 सेकेंड्स रुक जाओ और 3 सवाल पूछो। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? वर्स्ट केस क्या है? बेस्ट आउटकम क्या हो सकता है? बस इतना सा पॉज तुम्हारी थिंकिंग को 90% लोगों से बेटर बना सकता है। लेकिन जीनियस का अगला वेपन और भी इंटरेस्टिंग है। पार्ट 3, ऑब्जर्वेशन इज अ जीनियस स्किल। शर्लॉक होम्स का एक फेमस डायलॉग है, यू सी बट यू डू नॉट ऑब्जर्व। मतलब, हम सब देखते हैं लेकिन नोटिस बहुत कम लोग करते हैं। अगर तुम एक क्राउडेड स्ट्रीट पर खड़े हो तो एवरेज इंसान क्या देखेगा? लोग, ट्रैफिक, नॉइज। लेकिन जीनियस ब्रेन क्या देखता है? पैटर्न्स। कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नर्वस है, कौन लीडर है, कौन फॉलोअर है। जीनियस ब्रेन डिटेल्स पिक करता है और इसी वजह से वो सिचुएशंस को एवरेज लोगों से बेटर समझता है। आज से एक सिंपल हैबिट स्टार्ट करो। रोज सिर्फ 5 मिनट ऑब्जर्व करो, लोगों को, सिचुएशंस को, एनवायरनमेंट को। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन पैटर्न्स पकड़ना शुरू कर देगा, और पैटर्न रिकग्निशन जीनियस थिंकिंग की फाउंडेशन है। लेकिन नेक्स्ट हैबिट बहुत लोगों को अनकंफर्टेबल लगती है। पार्ट 4, द हैबिट ऑफ थिंकिंग अलोन। आजकल लोग अकेला रहना पसंद नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं? फोन, सोशल मीडिया, कांस्टेंट नॉइज, ताकि उन्हें सोचना ना पड़े। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। न्यूटन, टेस्ला और आइंस्टाइन जैसे लोगों के बेस्ट आइडियाज तब आए जब वो अकेला थे, क्योंकि साइलेंस में ब्रेन डीप थिंकिंग मोड में चला जाता है। अगर तुम जीनियस थिंकिंग डेवलप करना चाहते हो तो रोज सिर्फ 20 मिनट निकालो। फोन ऑफ, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ। बस एक प्रॉब्लम लो और उसके सॉल्यूशन सोचो। पहले ऑकवर्ड लगेगा, फिर धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करेगा, और यही हैबिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंकिंग क्रिएट करती है। लेकिन जीनियस का सबसे पावरफुल माइंडसेट अभी बाकी है। पार्ट 5, लर्निंग फ्रॉम फेलियर। एवरेज इंसान फेलियर को देखकर बोलता है बैड लक, लेकिन जीनियस क्या करता है? वो बोलता है इंटरेस्टिंग, गलती कहां हुई? थॉमस एडिसन से पूछा गया, आप 1000 बार फेल हुए? उन्होंने जवाब दिया, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डोंट वर्क। यही डिफरेंस है। एवरेज माइंड ब्लेम करता है, जीनियस माइंड एनालाइज करता है। नेक्स्ट टाइम जब लाइफ में कोई मिस्टेक हो, 3 सवाल पूछो, गलती क्या थी, क्यों हुई, नेक्स्ट टाइम क्या इंप्रूव कर सकता हूं। अगर तुम ये हैबिट डेवलप कर लोगे तो फेलियर तुम्हें रोकेगा नहीं, वो तुम्हें अपग्रेड करेगा। सच ये है, जीनियस बनना जरूरी नहीं है, लेकिन जीनियस की तरह सोचना जरूरी है, क्योंकि लाइफ में डिफरेंस आईक्यू नहीं बनाता, थिंकिंग पैटर्न बनाता है। तो आज से क्वेश्चंस पूछो, स्लो सोचो, ऑब्जर्व करो, अकेला सोचो और मिस्टेक्स एनालाइज करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम जीनियस नहीं हो, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग जीनियस जैसी हो रही है। और शायद रियल जीनियस वही होता है जो अपनी सोच बदल लेता है।